शांति। ठीक है, अब तुझे मैं हमेशा के लिए शांत। क्या मेरे बच्चे ना रामनगर के वासियों, कान खोल कर सुनो। अगर किसी ने मेरी तरफ या मेरे नौकरों की तरफ देखने की जरूरत किया, काट डालूंगा सब। अगर ऐसा न करूं, तो ठाकुर ने कहा उठा इसको साले को, उठा और बोल। सुन बे, हमारी हवेली से इस बढ़िया खिलास 5 मिनट के अंदर उठा कर साले गांव को बाहर फेंक दे। और सुन बे, अगर 5 मिनट में लाश नहीं हटाता तो इस खिलास खचित कर हमारी मछली पाला में डाल देना। जैसे आज्ञा। और मैं आराम करने जाऊंगा। क्या रे सनवा? सन रे, हमारी तुम्हारी लड़ाई में तो खूब मजा आया होगा। हाँ? सनुआ उस दिन की बात यहाँ जिस दिन मैं रामनगर शम्मा के घर गया था उसकी दुल्हन लाने के लिए। उस दिन तुम लोग हंस रहे थे और मैं रो रहा था। मैंने वादा किया था कि तुम लोगों को खून की आंसू नहीं रुलाया तो हमारा नाम धर्मुआ नहीं होगा। और सुन, तेरे पास अगर तेरी माँ के कफन के लिए पैसे ना हो तो मैं जमींदार से चरौरी और मिन्नत करूंगा कि कफन के लिए पैसे दे दे। और सुन रे, कोई शमशान घाट नहीं है, ये कोई शमशान घाट नहीं है। ये उठाए अपनी माँ की लाश को और यहाँ से 1 2 3 हो जा, नहीं जमींदार साहब का आदेश है। तेरी माँ की लाश मछली पालन में फेंक दूंगा। अल्ले के दफा होगा, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं ले गया तो कदम पैदा करने वाले की दौड़ा कर इसी चौराहे पर नंगा करा के तुझे भी कोई मारूंगा। कसम हमारी खोपड़ी की, याद रखना। गाँव वाले अब होश में हो जाओ, बुढ़िया का नंबर आ गया है। अब जितनी बुढ़िया पाओ गाँव भरे माँ सगुआ होते होते मैं सबको मार डालूंगा। एक तो बुढ़िया न बची है। मैं जा रहा हूँ। बहन, भैया अभी तेरा भाई जिंदा है बहन, तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी बहन। भैया हम तो अनाथ हो गए, भैया हम तो अनाथ हो गए। हाँ बहन, आज हम बगैर माँ बाप के हो गए बहन। बहन, जमींदार का आदेश है कि 5 मिनट के अंदर अगर ये लाश नहीं उठाया तो मछली पालन में फेंकवा देंगे बहन। इसलिए माँ की लाश को उठाओ बहन और यहाँ से ले चलो सबसे पहले बहन। उड़िले सुगनवा उड़िले सुगनवा पिंजरा सुन हो जाई, पिंजरा पकड़ के रोवई बहिल और भाई। सुगनवा पिंजरा सुन हो जाई, पिंजरा पकड़ के रोवई बहिल और भाई।
भैले बेकारी हो बहिया पकड़ के रोवई भाई बहन याद हो। अपने महतारिया के मैं उस माँ को कैसे भूल जाऊं जो माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखती है और कितना मुसीबत झेलती है। अपने महतारिया के कैसे हम भुलाई पिंजरा पकड़ के रोई बहन और भाई। भैया मिश्रा, मेरी माँ को जमींदार ने मार डाला। भैया बहुत अन्याय किया। और कहा है 5 मिनट के अंदर अगर तूने अपनी माँ की लाश को नहीं उठाया यहाँ से जी भैया तो मत्स्य पालन में फेंकवा देंगे। चलो भैया। इसलिए मेरे भैया जरा थोड़ी ठीक मदद है कर दो भैया, बिल्कुल भैया। वाह धर्मेंद्र प्रताप, वाह तूने अच्छा सिला दिया। मैंने तुम्हारा कर्ज भी दे दिया, इसके बावजूद तुझे जरा भी दया नहीं आई। तूने मेरी माँ को मार डाला। आज मैं अपने माँ की कसम खाता हूं। धर्मेंद्र प्रताप, जो साले तू रामनगर का रावण बना बैठा है, अगर तेरी लंका को जलाकर मैंने राख नहीं किया तो मैं शांति की आवाज नहीं फैलाऊंगा। अब आज ही मैं रामनगर छोड़कर यहां से भाग जाऊंगा। किसी ऐसे इंसान की संगत करूंगा ताकि तेरी हुकूमत को मैं खत्म कर सकूं। आज मैं अपनी बहन को इस गांव में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। रामनगर वालों, अगर मेरी बहन भूखी प्यासी आप सबके दरवाजे पहुंचती है तो मेरी बहन को एक टूका रोटी जरूर खिला देना। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं इसी वक्त यहां से भाग जाऊंगा और धर्मेंद्र प्रताप की लंका को जलकर राख कर के साथियों, ये बताइए हमारे इस गिरोह का क्या समाचार है? हमारे गिरोह का समाचार बेहतर और ठीक है। ठीक ही चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम हमारे गिरोह का देखभाल बहुत अच्छी तरह से आपके जितने भी साथीगण हैं, आपके बताए गए रास्ते पर चलकर अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार है। अच्छी बात है। देर है तो आपके हुक्म की, आपका हुक्म सारा खोपर। आप हमारे साथियों में से किसी को भी किसी टाइम आजमा सकते हैं। मुझको तुमसे यही उम्मीद है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर में यहीं आराम करूं। क्या विचार है? आराम करें या अपनी मंजिल की तरफ हम चलें? विचार तो मेरा आज ये कहता है। क्या कह रहा है? कि क्यों ना हम और सामने वाली जो पहाड़ी है, हाँ, उसी झील की तरफ चलें। आओ चलते हैं। चलिए। बोलिए साथियों, जय बाबा भवानी की।
दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाए हाल दिल बेकरार का, जलता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, जिस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम साथियों, सरदार जी इस पर कड़ी निगाह रखो। तो कौन है तू और यहाँ कैसे आया था? नाम मंगल का तूने क्या सुना है नहीं? भाग कर अब तू ना जाने पाएगा, आज मुल्क के अदम को रवाना। मेरी नसीहत अच्छी तरह से ध्यान में रखकर मेरे कहे गए शब्द का अगर उत्तर नहीं दिया तो तेरे जिस्म की चमड़ी खुरच कर बाहर कर दूंगा। तू यहाँ क्यों आया है और क्या करने आया है? तू हम सब की जासूसी करने के लिए आया है? नहीं और सोनू मेरा नाम है, रामनगर है ग्राम। सोनू मेरा नाम है और रामनगर है ग्राम, और जिला मेरा बनारस है, वही हमारा नाम सोनू और जिला बनारस के रहने वाले हो। हाँ सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं रामनगर गांव जिला बनारस का रहने वाला, मेरा नाम सोनू है। तो कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बात पर? होता विश्वास मुझको है ना इस घड़ी, गर्चे सोनू तेरा नाम है ध्यान सोनू, साथ में फिर हमारे चलो तुम अभी। साथियों, सरदार जी देखने में असहाय, बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है, लेकिन यकीन मुझे तब होगा जब इसकी तलाशी ली जाए और इसके पास कोई ऐसा हथियार या कोई वैसा सामान न निकले। तलाशी ले लो इसकी, फिर हम इसे अपने सरदार मंगल सिंह के पास ले चलेंगे। सरदार जी, इसके पास कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, इसको हमारे पीछे लगाओ और तुम दोनों इसकी निगरानी में लग जाओ। अगर यह भागने की कोशिश करता है तो यह हमरा हुक्म है कि दौड़ाकर इस पर गोली मार दिया जाए। ठीक है सरदार जी। ला मेरी बंदूक मुझे दे। क्या बात है मेरे दोस्त, इतना शोर गुल क्यों हो रहा है?
सरदार मंगल सिंह, क्या बात है? हमारे इस गिरोह में इस पहाड़ी के पीछे से एक इंसान आया है जो अपना नाम सोनू, जिला बनारस और ग्राम रामनगर बता रहा है। मैंने उसकी तलाशी भी लिया लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं निकला। अब इत्मीनान जो भी करना है आप स्वयं करें। सरदार जी, इस पर रहम नहीं बिल्कुल भी। अगर आपका आदेश हो आप कहें, अगर ये पहचान में ना आ रहा हो तो कसम मां भवानी की कहो तो इस बंदूक की गोली इसके सीने के नहीं। बात क्या है मंगल सिंह? ये कोई दूसरा नहीं है, ये मेरे ही ग्राम का इंसान है। क्या? हाँ, इसी ने मेरी पत्नी की इज्जत बचाई थी एक दिन, लेकिन उसी के दूसरे दिन धर्मेंद्र प्रताप सिंह आकर मेरी बीवी को मार दिया। सोनू भैया, आप मुझे पहचाने नहीं? आप मुझे पहचान रहे हैं? हाँ, मैं आपको पहचान रहा हूँ। आप शांति माँ के बेटे हैं ना? हाँ। और तुम्हारी बहन सरला? हाँ, मेरी बहन है। और तुम्हारा नाम सोनू है? हाँ, मेरा नाम सोनू है। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन आप मुझको नहीं पहचान रहे हैं। अरे पहचानेंगे भी क्या? जब आपने मुझको देखा था तब मैं एक किसान था, लेकिन आप मुझको आज देख रहे हैं। आज मैं काले लिबास में एक डाकू बनकर खड़ा हुआ हूँ। आप लेकिन आप? अरे सोनू भैया, आप कौन है मेरे मैं भाई? कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा दोस्त श्यामू हूँ। श्यामू? हाँ, मैं वही श्यामू हूँ। तुम नहीं जानते हो सोनू मेरे भाई, उस दिन तो तुमने मेरी बीवी की इज्जत बचा ली, लेकिन उसके दूसरे दिन आकर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और धर्मू मेरी बीवी का कत्ल कर दिया। उसी वक्त मैं वहां से भागकर इस चंबल घाट में आया और मेरे दोस्तों ने मुझको पनाह दिया और मुझे इस गिरोह का सरदार चुनकर मेरा नाम डाकू मंगल सिंह रख दिया। लेकिन सोनू भैया, आप इस वक्त और इस हालात पर रोते हुए आखिर क्या बात है? भैया क्या बात? भैया श्यामू। सरदार मंगल सिंह, अनजान में हमसे भूल हुई, क्योंकि इसको बहुत हमने सताया, लेकिन जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं। भैया श्यामू, मेरी कहानी क्या है आप जानना चाहते हो? हाँ सोनू भैया, मैं जानना चाहता हूँ किस तरह हालत आपकी कैसी हो गई? बड़ी दुखी भरी है, बड़ी दुखी भरी है हमारी कहानी। बड़ी दुखी भरी है हमारी कहानी, बड़ी दुख भरी है हमारी कहानी। मैं डूबा वहाँ पर जहाँ ना था पानी, जहाँ ना था पानी भैया, जहाँ ना था पानी। बड़ी दुख भरी है हमारी कहानी। श्यामू भैया, जानते हो जो तुम्हारे साथ हुआ, लगभग सब कुछ उसी तरह मेरे साथ हुआ। लेकिन हुआ क्या है? धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कर्जा की एवज में मेरी बहन को सबसे पहले गिरवी रखा। क्या? मैंने उनका कर्जा वापस भी कर दिया। मैं मेरी बहन को तब भी नहीं छोड़ रहा था। तब गुस्से में आकर
मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में घुस गया अपनी बहन को बाहर निकालने के लिए। साथ में मेरी माँ भी गई थी। तो क्या हुआ? जब घर से बाहर लेकर अपनी बहन को निकला तो बाहर क्या देखा? उस हरामजादे ने बड़ी बेरहमी से मेरी माँ को मार डाला। बस मेरे भाई, उसी दिन मैंने अपनी माँ की कसम को खाया कि माँ की कसम खाया कि जब तक धर्मेंद्र प्रताप सिंह की लंका को जलाकर राख नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और भगवान का लाख लाख शुक्र, यहाँ तू मिल गया मेरे भाई। जिस तरह तू डाकू बना इसी तरह मुझे भी बना ले मेरे भाई। सोनू भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मंजिल एक है, रास्ता एक है और मकसद भी एक है। हाँ मेरे यार, तो चिंता करने तेरा मेरा दुश्मन एक ही है, धर्मेंद्र प्रताप और उसका चमचा धर्मुआ। तो आप चिंता मत कीजिए। आप किसी दूसरे के यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि अपने जिगरी दोस्त के पास आए हैं। और जैसा मैं हूं, उससे भी कहीं ऊंचा दर्जा मैं आपको दूंगा। अभी तक हमारी गिरोह का सरदार ये था, लेकिन मेरे आने पर इसने मुझको चुना इस गिरोह का सरदार। और आज तुम आए हो, मैं तुमको अपने गिरोह का सरदार चुनता हूं। लेकिन आज तक तुमको दुनिया सोनू के नाम से जानती थी, लेकिन आज के बाद तुमको सोनू के नाम से कोई नहीं जानेगा, बल्कि तुमको जानेगा हर कोई डाकू सोना सिंह के नाम से। तो बोलिए साथियों, डाकू सोना सिंह के मेरे दोस्त मंगल सिंह, कहिए सरदार जी। आपने मुझे इतनी बड़ी पदवी दे दी है, मैं आपका, मेरी बात कान खोलकर सुनो। जब आपने मुझे अपना सरदार नियुक्त किया है तो हमारी कुछ हिदायत तुम सबके लिए है। बताइए। क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ अब वो नहीं होगा। जैसा मैं कहूंगा वैसा होना चाहिए। जो हुक्म सरदार जी। और सुनो साथियों गौर से, एक मेरा फरमान। क्या रहता? सुनो साथियों गौर से, एक मेरा फरमान। क्या रहे? और दिन दुखी को भूल कर मत करना है। क्या रहे? मत करना हैरान ये साथी है मेरा अफसाना। क्या है तुम्हारा अफसाना? मत करना हैरान ये साथी है मेरा अफसाना। और धनी और कंजूसों पर रहना बिल्कुल खाना। और बना में डाकू जिसके खातिर, किसके खातिर सरदार जी? वही हरामजादा धर्मेंद्र प्रताप। धर्मेंद्र प्रताप से बना में डाकू जिसके खातिर आज पड़ा बतलाना। क्यों रहे? और धर्मेंद्र प्रताप को इस दुनिया से उस दुनिया क्यों रहे सरदार जी? और इस साथी बन दुख उठा लो। और साथी बन दुख उठा लो। हाँ, और जहां से उसे मिटा दो। और कसम भवानी की मैं खाऊं, आज मैं मां भवानी की सौगंध खाता हूं। और कसम भवानी की मैं खाऊं, और पापी नीच कमीनों को जब तक ना मारे गिराऊं। मेरे दोस्त मंगल सिंह, कहिए सरदार जी। सबसे पहले मुझे अपने अड्डे पर ले चलो।
मैं भी अपना ये लिबास चेंज कर लूं, उसके बाद आगे का हम प्लान बनाएंगे। चलिए सरदार जी। तो देर किस बात की है, चलो इसी वक्त चलते हैं। इसी वक्त चलेंगे। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। इतना घबराएगा क्यों है? अरे मालिक, क्यों ना घबराऊं? क्या बात है, बोल। रामनगर वालों, अपना घर छोड़कर, अरे गांव छोड़कर कहीं दूर भागे जा रहे हैं मालिक। रामनगर वाले? हाँ हाँ। अरे तो इसमें तुझे क्या आपत्ति है? अरे भाग जाते सालों को। अरे मालिक, सोचने की बात है। क्या बात? सब चले गए, जाने दीजिए। लेकिन मालिक, सोनुआ भी माँ की कसम खा के वो भी अपना घर छोड़ दिया। सोनुआ भी भाग गया? जी मालिक। और उसकी बहन? यही तो सोचने की बात है मालिक। उसकी बहन दरवाजे पर बैठकर आंसू बहा रही है। रो रही है बेचारी? हाँ। बाबू, बड़ा गजब हुआ। बाबू, मेरी तो हिम्मत काम नहीं कर रही है। क्यों, क्या बात है? हमको लग रहा है वो लोग कोई प्लान बना रहे हैं। क्या है प्लान बे? प्लान? हाँ प्लान बाबू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमको छुट्टी देते बाबू। तुम लोग चिंता मत करो बाबू, हमको 1 हफ्ता छुट्टी दे दिया। क्यों? हम घरे जा अपने। किस लिए? हमारे घरे फोन आवा रहा है। किस बात के फोन आया था? हमारे मेहरारू फोन करे है बाबू। किस बात के लिए फोन था? डिलीवरी है घर में मेरे। तो इसमें तू क्या करेगा? हमारे मेहरारू फोन करे है, हमारे गांव को लगाता है बाबू कि मेहरारू की लड़का हो तो मन से तो सौरिया ही बैठे। नहीं बाबू, कहेगा अरे बच्चा तेरी बीबी क्या होगा, उसमें तुझे क्या लेने देना? हमका छुट्टी दिया बाबू। इस चौखट पे नौकरी करने वाला शख्स यही दम तोड़ देता है। कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी नहीं। पीछे और सुनो, और चलते हैं हम सोनू की झोपड़ी। क्यों नहीं मालिक? क्योंकि सरला रो रही है तो मेरा फर्ज है कि उसे उसके आंसू पहुंचे। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं, चलिए। संतोषवा, ये बता हाँ। कि जमींदार जब देखो तब सरला के यहाँ चलो। अरे हमारी तमन्ना कब होगी? आपकी तमन्ना कब है? अरे पूजा से मिलने की। कब मिलेंगे बोल? ये मूड जो मुड़ाई लाए हैं। क्या हुआ? बाढ़ झड़ गया है जो। क्या कमियां हैं? यह जो मुड़े बाढ़ झड़ गया है, इसीलिए यही मेरी मुलाकात नहीं होती है। अरे मेरी मुलाकात बहुत जल्दी होगी और पूजा मेरी होगी। आओ चलते हैं। चलिए। जमींदार साहब आगे गए हैं। चलिए। रहा छुट्टी नहीं देता हमका कोनो बात नहीं ना। ये साला टकलहवा, ये साला छुट्टी नहीं देने दिया, नहीं तो चुपचाप घर चले गए होते, मेरी जान बच जाती। अब लग रहा है मेरी मौत होगी। अरे जानवा बच्चा आइला भगवान माँ। जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगेला बाने चोर बेटिया। जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगेला बाने चोर बेटिया।